आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें खाली जगह पे जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें हमें ये सिंबल लिखना है कि वो सबसेट है क्या नहीं है। तो पहला है 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये इसके अंदर है कि नहीं है, अगर होगा तो वो सबसेट है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर हैं वो अगर एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। तो 2 3 4 प्रेजेंट है ना, जितने भी एलिमेंट्स के हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा सबसेट है। अब ए बी सी एक सेट है बी सी डी। बी और सी तो दोनों में प्रेजेंट है ना, बी और सी तो प्रेजेंट है, पर ए नहीं है ना, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें प्रेजेंट होने ही चाहिए, इसमें ए प्रेजेंट नहीं है इसलिए सबसेट नहीं है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। 11th के बच्चे आपके स्कूल के, ठीक है, वो एक सेट है। और दूसरा सेट है कि आपके स्कूल के बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं ना, कि 11th के बच्चे भी इंक्लूड होंगे ना इसमें, तो आपके स्कूल के बच्चों में 11th के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, तो ये हमारा सबसेट है, ठीक है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। सर्कल और रेक्टेंगल में होता है नहीं ना, मेल नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं होगा इनमें, है ना, तो ये सबसेट नहीं है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। और एक रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में कोई है, कॉमन है कोई, ये इस पे प्रेजेंट है नहीं, तो ये भी हमारा सबसेट नहीं है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर सारे तरह के ट्राइंगल आते हैं ना, आइसोसीलियस हो गया, स्केलन हो गया, है ना, तो ये हमारा सबसेट है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और ज़ीरो भी आता है, और सारे डेसिमल वाले नहीं आते, बाकी सब आते हैं, है ना, तो ये इवन नेचुरल नंबर भी आएंगे, तो ये भी हमारा सबसेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। नीचे की कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उस पर। तो पहला है ए कोमा बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। सबसेट तब होता है जब जितने भी एलिमेंट्स एक सेट के अंदर बिलोंग करते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट में, है ना, तो जितने भी दो एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए, पर इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि होना चाहिए। सेकंड है ए कोमा ई सबसेट ऑफ सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ए ई और ई जितने भी सेट में एलिमेंट्स है इस सेट में है, तो ये हमारा सबसेट है, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। जो 1 है वो यहाँ पे है, 3 है, 3 यहाँ पे है, पर 2 नहीं है ना, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ है ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। जो ए है एक सेट में वो दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है ना, तो ये सबसेट है, तो ट्रू है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी कोमा सी से। अगर ये बोलते कि ए है वो बिलोंग कर रहा है ए कोमा बी कोमा सी से, तो ये ट्रू होता, पर इन्होंने इसके वो ब्रेसेस बना दिए हैं, इसको सेट बना दिए, तो सेट तो बिलोंग नहीं करेगा ना, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। 6 है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2, 4, बस 2 और 4 इंक्लूड ही होगा, है ना। कह रहा है इज़ अ सबसेट ऑफ
अब ये सॉल्व करते हैं 36 को जो डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड 2 के टेबल में आता है ना, 2 इंटू 18, ठीक है। 3 के टेबल में आता है 1, 12 के 3 इंटू 12, 4 के टेबल में आता है 9 पे, ठीक है। 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है 36, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 4, 6, ठीक है, और 9, 12 और 18, ये सारे नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करते हैं 36 को, ठीक है। 2 और 4 तो बिलोंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा सबसेट है, तो दिस इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें एक सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ट्रू फॉल्स बताना है, अगर वो फॉल्स है तो हमें इसका क्या बताना है, रीज़न बताना है। तो पहला है 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखो इसमें ना मेन चीज़ यही है, ये जो ये दिया हुआ है ना, इसी को क्रिस क्रॉस करके पूछेंगे आपसे, यही मेन चीज़ है। इसमें ना हमें ये एलिमेंट की तरह दिया हुआ है, पर वैसे अगर हम इसको लिखते हैं ना 3 क्रॉस ऐसे लिखेंगे इसको अगर हम, तो ये हमें एक सेट लगता है, पर ये सेट कब बनेगा जब इसके ऊपर भी दोबारा ब्रेसेस आ जाएंगे तब ये सेट बनेगा। तो ये हमारा इसमें बिलोंग करता है। रीज़न क्या होगा इसमें, ये इनकरेक्ट है। मैं आपको रीज़न देकर समझाती हूँ क्यों है, क्योंकि ये जो 3,4 है और ब्रेसेस बने हुए हैं, ये बिलोंग करता है ए में, ये एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अगले में हमें को करेक्ट करके दिया हुआ है बिल्कुल सही कि ये बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक होगा ब्रेसेस बन जाएगा तो सबसेट बन जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगले में देखो, अगले में सेम ऐसे जैसे मैं कह रही थी, इसमें अंदर एक एलिमेंट है, उसके ऊपर इन्होंने ब्रेसेस बना दिए हैं, तो ये सबसेट होगा ए की, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। ये कह रहे हैं जो 1 है वो बिलोंग करता है ऐसे, करेक्ट है, वो बिलोंग करता है ना, अगर इसके वो ब्रेसेस बन जाएंगे तो वो सबसेट होगा, बिलोंग करता है, करेक्ट है। अब 5th में बोल रहे हैं कि 1 है वो सबसेट है ए की, सबसेट तो नहीं है, सबसेट अगर यहाँ पे एक सेट का साइन बन जाएगा, ब्रेसेस बन जाएंगे तो सेट हो जाएगा, तो सबसेट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका रीज़न 1 के ऊपर आप ब्रेसेस बना दोगे वो सबसेट होगा एक, ये एक सेट बन गया पर ये एक एलिमेंट बना हुआ है अभी भी, ठीक है। अगला बोल रहे हैं 1, 2, 5, उसको ब्रेसेस में डाल दिया, क्या ये सबसेट है एक ही, 1, 2, 5 को सब ब्रेसेस से बना दिया तो ये सबसेट होंगे, तो ये करेक्ट है। कह रहे हैं बिलोंग करेंगे, बिलोंग तो नहीं करेंगे। अगर वो बिलोंग करते तो उसको कैसे लिखते हैं हम, अगर वो बिलोंग करते तो हम लिखते हैं 1, 2, 5 बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अगला है कि 1, 2, 3 वो कह रहे हैं सबसेट है ए के, उन्होंने 3 को, 3 इसके अंदर है ना, ब्रेसेस के अंदर है, उसको उन्होंने अलग कर दिया। हम कर ही सकते, हमें क्वेश्चन में इकट्ठे दिया हुआ है 3, 4 पर ब्रेसेस बना के, तो हम कर ही सकते कि इनकरेक्ट है। अगर बोलते कि 1, 2, 3, 4 ब्रेसेस बना के फिर उसके ऊपर ये सेट बना देते तो ये सबसेट होता एक, ठीक है। क्या 5 है वो जो बिलोंग करता है इसे, नहीं 5 बिलोंग नहीं करता, 5 एक सबसेट होता है, हमने पढ़ा था ना, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। 5 जो है वो सबसेट है एक, जो हमें अगले में दिया हुआ है वो है हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने 5 के ऊपर ब्रेसेस बना दिए हैं, ये तो करते नहीं कभी भी, इनकरेक्ट है। अगर ये ब्रेसेस के ऊपर ब्रेसेस बना देते, क्योंकि इसका मतलब 5 होता है, तो हमारा करेक्ट होता, पर इन्होंने 5 के ऊपर क्या कहते हैं, ब्रेसेस बना दिए। हम इसको जो है वो 5 कहते हैं, इसको हम 5 कहते हैं। अब 5 के अंदर ऑलरेडी ब्रेसेस हैं, ये समझो आप, उसके ऊपर दोबारा ब्रेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, 5 है जो वो है सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नंबर 4 कह रहा है
राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें क्या लिखने हैं, इनके सबसेट लिखने हैं। ये कितने एलिमेंट है एक सेट के अंदर, 1। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n से। तो n कितना है हमारा 1, हमारा आएगा 2, ठीक है 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके सेट निकालते हैं। पहले हम सेम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम बनाते हैं फाई, क्योंकि मैंने बताया था कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है हर सेट का सबसेट होता है। तो आर द सबसेट्स ऑफ, तो ये दो हैं हमारे सबसेट्स ऑफ अबव सेट, ठीक है। क्योंकि और कोई बनेगा, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के दो सबसेट बनते हैं, एक हो गया फाई और एक जो सेट है वो खुद बनेगा, ठीक है। अगला है ए कोमा बी। तो इसके कितने बनेंगे नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, 2 की पावर n। n कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इज़ 4, ठीक है। तो 4 सबसेट बनेंगे इसके। एक हम पहले a को लिख देते हैं, फिर हम b को लिख देते हैं, a और b को इकट्ठे लिख देते हैं। बस ये बात याद रखना कि सबसेट को हमेशा हम ब्रेसेस में लिखते हैं। और एक हम फाई को लिखेंगे, फाई तो हर किसी में आएगा ही आएगा। तो ये हमारे सबसेट्स हैं अबव सेट के, आर द सबसेट्स ऑफ अबव सेट। थर्ड है 1, 2, 3। तो पहले सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। 2 की पावर n से लिख लेगा, n हमारा 3 है तो आएंगे 8, ठीक है। तो पहले हम सबको सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, 1, 2, 3। अब दो दो के पेयर में 1, 2, 2, 3, 3, 1। अब तीनों को इकट्ठे लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और 5 हो गया। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गया। तो हमें 8 ही निकालने थे नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आर द सबसेट्स ऑफ अबव सेट। अब मुझे बताओ ज़रा कि फाई अगला है ना, तो फाई क्या होता है, ज़ीरो, एक ज़ीरो ही होता है ना तरीके का। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 0 करके, क्योंकि हमारा n 0 है, खाली है ना, 1 तो कह नहीं सकते हम इसको, है ना। 1 तो हम इसको कहते, इसको हम 1 नहीं कह सकते, तो उसको 0 लेंगे। तो 1, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 1 है तो एक ही सबसेट होगा, वो एक खुद ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल्स टू 5। हमें ए दिया हुआ है 5, हमें एलिमेंट्स निकालने हैं पावर सेट ऑफ ए के। पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, जितने सबसेट होंगे उसके सेट ए के ऑफ सेट ए, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में। तो हमें ए के अंदर कितने दिए हुए नंबर, एलिमेंट्स कितने दिए, 5। मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में समझाया था आपको कि नंबर ऑफ सबसेट अगर 5 में है तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। तो सेम ऐसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लेंगे 2 की पावर n से। 0 है, 5 का मतलब 0 ही होता है ना, कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो हम 2 की जगह n की जगह लिख देंगे 0, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में भी 1 होगा, क्योंकि जितने सबसेट होंगे जितने सबसेट्स होंगे सेट ए में, उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इनको इंटरवल्स में लिखना है। तो हमने सिर्फ ये फोकस करना है कि इसमें इक्वल टू का साइन इंक्लूड है कि नहीं है, सिर्फ ये देखना है, ठीक है। अब ये इधर फोकस करना है। तो मैं पहले -4 और 6 को लिख लेती हूँ, ठीक है, कॉमा बना के। अब हमें ब्रेसेस बनाने हैं, सिर्फ ब्रेसेस।
अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो हम ऐसे वाला साइन अगर इक्वल टू का साइन है तो हम ये बनाएंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो हम ये बनाएंगे। तो अब देखते हैं, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम इसमें राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, पहले इसको भी सेम तरीके से लिख लेते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा था। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन कैसे आता है, जैसे ये है ना, यहाँ पे दोनों में नहीं है तो दोनों में ही राउंड आएंगे। अगला देखते हैं 0,7, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, राउंड, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3,4, दोनों में है तो दोनों में ही राउंड आएंगे, ठीक है, दोनों में ही स्क्वायर आएंगे, दोनों में ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे सेट बिल्डर में दिया हुआ है ना, हमें इन सब को भी इसमें लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले ब्रेसेस खोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये सारे रियल नंबर्स पे होते हैं, रियल नंबर के जैसे नंबर लाइन होती है ना, ये सारे नंबर लाइन में लोकेट होते हैं, तो ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब माइनस बीच में एक्स आएगा, साइड में -3 से बड़ा चाहिए और इक्वल का 2 का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। अब ये बस ये याद रखना आप कि अगर राउंड ब्रैकेट है तो सिंपल ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा, ठीक है। दोनों में ही राउंड ब्रैकेट है तो दोनों में ही आपका क्या आएगा, सिर्फ ये आएंगे साइन, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। अब दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों में ही ऐसे साइन आएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसमें 12 के साथ है पर 6 में ओपन है, मतलब 12 वाला इंक्लूड है और जो 6 है वो इंक्लूड नहीं है। तो सेम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो एक्स है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस देन इक्वल टू 12 है। इक्वल टू 12 क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, इसमें ये इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अगला है -23 और 5, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये इंक्लूड होगा, पर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें यूनिवर्सल सेट देने हैं इनको, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट दूंगी इसको, द सेट ऑफ द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इंक्लूड होगा तो ट्राइंगल हो गया एक, तो है ना। और अगला है द सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल में इंक्लूड होगा, ट्राइंगल इसका सबसेट होगा, ट्राइंगल इसका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। 9 है, गिवन द सेट A 1,3,5, B 2,4,6 and C 0,2,4,6,8, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B, C। हमें इनका यूनिवर्सल सेट बताना है A, B, C का, तीनों का बताना है, ठीक है, कॉमन जो तीनों को इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे तो इसके C के अंदर तो 6 और 8 भी है ना, पर नंबर 1 में तो 8 है ही नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, ठीक है। और 4th में हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं है ना, पर C में तो 0 है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा C 3rd होगा, क्योंकि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे एलिमेंट्स हैं जो कि A, B और C में है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 3rd पार्ट।